वह समर्थन किया आज का है सपा बसपा ना चल पाओ चिल्लाते 450 व्यक्तियों को पेपर में 405 बच्चों को भेजा जा रहा है। 45 बच्चे कहाँ पेपर देंगे? ये सोची समझी चाल थी कि हम वैकेंसी नहीं लाएंगे। मैं सपा सरकार की करतूत बता रहा हूँ। हाँ बताओ, सुन लीजिएगा। मैं 2006 में पुलिस में क्वालिफाई किया बंदा गोरखपुर से, यही सपा सरकार में। मेरा नाम विवेक कुमार यादव है। हाँ, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना सशक्त मुख्यमंत्री। अच्छा, आपका नाम शुभ नाम क्या है? पवन पाल मेरा नाम है। इस समय हम मौजूद हैं साहेबगंज तहसील में। यहाँ पे हम लोगों का मूड देखेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं। आप अधिवक्ता हैं? हम अधिवक्ता जी, तो आप अगर सरकार से कुछ मांग करें तो क्या मतलब आपकी मांग क्या होगी सरकार से? हम तो यही चाहेंगे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। कानून की जो किताबें हैं केवल किताब कानूनों में न रहे, उसका अक्षर से पालन कराया जाए। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? 5 साल होने को बहुत खुश रही। अब की बार फिर से योगी जी दोबारा कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ जी, बोलिए। अब की बार योगी जी? योगी सर। आप बोलिए। बोले चाचा जी। योगी जी। हाँ, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना सशक्त मुख्यमंत्री। अच्छा, आपका नाम शुभ नाम क्या है? पवन पाल मेरा नाम है। अच्छा जी। योगी जी फिर से? हाँ, योगी जी फिर से। और यह जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चाहे जिस समाज पंथ मजहब के लोग हों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से उत्तर प्रदेश और इस देश के अंदर वंचित है। चाहे किसान सम्मान निधि देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला देख लीजिए, जन धन देख लीजिए, कोई भी जाति का व्यक्ति कहीं से भी सरकार के ऊपर भेदभाव नहीं लगा सकता कि हम इस जाति के हैं, हमको यह योजना नहीं मिला। आप पता करिए, यहाँ लगभग इतनी जनता है, ये आम आवाम है, यह निर्णायक है, तमाम विभिन्न गाँव के लोग हैं। कोई व्यक्ति किसी गांव का होगा, इसमें यह नहीं कह सकता कि मेरे गांव में चाहे वह मुस्लिम समाज का हो, चाहे दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो, सरकार की योजनाओं के लाभ से हमको वंचित किया गया। अगर संकट मोचन के तहत ऋण माफी की योजना हुई मैं यह कहना चाहता हूं दावे के साथ, सभी समाज के लोगों को ऋण माफी किया गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे जो लगता है कि जाति पात के नाम पर जो रोटी सेकने का काम राजनीतिक पार्टियां करती थी, उनका पूरी तरह से पतन हो चुका है। जनता सब समझ चुकी है कि जात पात पे नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर। आप कल्पना कर सकते हैं, यही उत्तर प्रदेश था जहां रोड पर, बाजारों में माफियाओं का आतंक चलता था। खुली जीपों पर, हंटर जीपों पर मुख्तार अंसारी और अफजल अतीक अहमद जैसे माफिया जो है गुंडाई करते थे। क्या किसी के अंदर यह हैसियत थी? इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहन कुमारी मायावती जी भी थी, लेकिन योगी जी से बड़ा साहस कोई मुख्यमंत्री तो नहीं ले पाया। उनके घरों पर गरीबों के अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बिल्डिंग बनाया, उसको ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। और मैं यह आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अपने सहयोगी दलों को लेकर 325 सीटों को पार किया था। अब की बार जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के साथ, 350 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने जा रही हैं। आप देख लीजिएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा विषय, एक मुद्दा बहुत दिनों से विपक्षी चलाते रहते थे, केवल यही कि जो हिंदू धर्म के प्रति, भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था रहती थी, आज मैं जनता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता मेरी बात को सुन रही है, मीडिया के माध्यम से यह बातें दूर तक भी जाएंगी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर निर्माण का मामला था, मंदिर निर्माण को केवल हर चुनाव में, भाई साहब, हर चुनाव में केवल विपक्षी यही कहते थे कि मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मैं उन राजनीतिक दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आज समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के नेता मंदिर का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर भी बना दिया, शिलान्यास भी कर दिया और तारीख भी बता दिया। उनको पता है आज हम मंदिर की बात करेंगे
तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी दहाई में पिछली बार आई थी, अब की बार वह इकाई लायक भी सीटें उसकी नहीं बचेंगी, इसलिए उस मुद्दे को खत्म कर रहे हैं। जी जी जी, हमारा एक आपसे सवाल है कि अभी एक भाई साहब हमसे यहाँ मिले, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ाद नहीं हैं, उनकी भी कोई लीडरशिप होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उन भाई साहब को कहना चाहता हूँ जो यह बातें कह रहे हैं, मुसलमान आज़ाद नहीं है। आज हम लोग मुसलमान की आज़ादी की बात यहाँ नहीं है, कोई पूरे भारत का सिंगल मुसलमान यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी और योगी जी के नेतृत्व में कहीं पर मुसलमानों की प्रताड़ना किया गया है। हमने योजनाओं का लाभ अगर दिया, हिंदू को दिया किसान सम्मान निधि, तो मुसलमान को भी दिया। आप पता कर लीजिए, जो भाई साहब आपको यह कह रहे हैं, यहीं पर एक हमजापुर गांव पड़ता है सुईथा कला विकास खंड में, वहां पर 72 पीएम किसान, वहां पर 72 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें केवल 54 आवास सिर्फ मुसलमान परिवारों को दिया हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आप पता करिए, अगर यह भेदभाव होता तो ऐसा संभव। जी जी, अब मेरा एक और सवाल है, आप कह रहे हैं कि योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में अपराध नहीं है, आपको पता होगा कि यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, आखिर क्यों? अगर वो कहते कि हमारी एसटीएफ की टीम इतनी तंदुरुस्त थी, क्यों, आखिर क्यों, बताइए। यूपी टेट के मामले पर आप कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यूपी टेट की परीक्षा लीक हुई, ठीक, उसके एवज में पहली बार आपने सुना होगा, इसके पहले भी सफेदा कांड हुआ करता था, सफेदा लगाकर नौकरियों को नियुक्ति पत्र। आप उतने बड़े, हमको संक्षेप में बताइए। मैं संक्षेप में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुला ऐलान किया कि जिन लोगों ने यूपी टेट पेपर को लीक कराने का काम किया है, उनके ऊपर रासुका और एनएसए जैसी धारा को लगाकर उनके घरों पर बुलडोजर कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। दूसरा चीज रह गई नौकरियों में पारदर्शिता की बात। इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की टीजीटी की परीक्षा पहली बार बिना इंटरव्यू की परीक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरिट के आधार पर तय किया, पहली बार इंटरव्यू के आधार पर, जिसमें प्रतियोगी छात्रों को सिर्फ परीक्षा के बेस पर, परीक्षा के अंक पर उनको नियुक्ति देने का काम किया। हमारे पास आइए, आप आप भी रहिएगा, यहाँ पे जाइएगा नहीं। और अब देखिए, रुके, अब क्या इनके ये जो बात करें कहाँ तक सत्य लगती है? अब माध्यमिक चयन बोर्ड की बेंती आप क्लर्क की वैकेंसी आ रही है, उसमें योगी सरकार ने कहा कि भैया आप जो है कि ये जो पेट लाए हैं सिर्फ क्वालिफाइंग है, अब आ रहे हैं कि हम इस पे इंटरव्यू लाएंगे। अब ये मैनेजमेंट का काम चलेगा, भाई पैसा देंगे तभी आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। हाँ, खुद होगी है। और क्या? बोलिए, इसको आप पढ़िए, इसको आप पढ़िए, अब बोलिए, एक से पढ़िए, अब बताइए, आप हमको बोलिए, हम पढ़ेंगे नहीं, आप बताइए हमको, आप बताइए, हम नहीं पढ़ेंगे, आप बताइए। इस पर लेखपाल महोदय लिख दिए है कि 152 नंबर 85 एयर अनिल कुमार तिवारी के बाग में पोस्ताई नाली है। आज दरोगा जी मौके पर गए, बोले कि पाइप ले जाए नाली से, कोई लेखपाल की रिपोर्ट से मुझसे कोई मतलब नहीं है, जबकि उस पर एसडीएम महोदय आदेश भी दिए थे, तो आदेश की अवहेलना करने का थाना प्रधान न्याय संगत बात है। जी जी, आपके व्यक्तिगत मामला है, आपका व्यक्तिगत मामला, क्या कहेंगे आप? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। जी 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 जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? झगड़िए मत, बोलिए, क्या कर रहे हैं, बोलिए। ये तो एक राज है, क्यों नहीं दोबारा बोले थे किसी महीने में हो जाएगा, क्यों नहीं परीक्षा हुआ? नहीं हो रहा है, डेट 13 जनवरी को 13 नहीं है, ये झूठी बात है, पूरी झूठी बात है। बस देखिए, इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए। इनका उत्तर प्रदेश की सरकार ने टीटी की परीक्षा को स्थगित होने के बाद उसकी नई तारीख का ऐलान 23 जनवरी को कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि 24 लाख मेरे आपके घर परिवार में अगर 25-50 की व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसमें भी एक हफ्ते का समय लग जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, आप बताइए, हमारी बात सुनिए, ये जो पेपर एग्जाम कराने में नहीं समय लिए थे, वो
वो समय नहीं लिए थे, आखिर पेपर लीक क्यों हुआ है? वो समय नहीं लिए लीक घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन क्यों दावा करते हैं? होती हैं, फिर दावा क्यों करते दावा हैं? मैं बता रहा हूँ। उस दावे को 450 व्यक्तियों को पेपर में 405 बच्चों को भेजा जा रहा है, 45 बच्चे कहाँ पेपर देंगे? ये सोची समझी चाल थी कि हम वैकेंसी नहीं लाएंगे। आपने छात्रों से कभी पूछा? आप छात्र हैं, आप छात्र हैं, आप छात्र हैं, आपने छात्रों से कभी पूछा? अभी आपने कभी छात्रों से पूछा? छात्रों को यह समझना ये चाहिए। छात्र मेरी बात बता रहा हूँ भाई। अभी बोलिए। नहीं, मैं सपा सरकार की नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सपा सरकार की करतूत बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सुन लीजिएगा। मैं 2006 में पुलिस में क्वालिफाई किया बंदा गोरखपुर से। यही सपा सरकार में। मेरा नाम विवेक कुमार यादव है। मैं आज अमेरिका में नौकरी करता हूँ। ये सुन लीजिए, बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरी कहानी। 2006 में मैं क्वालिफाई किया गोरखपुर से पुलिस के लिए। यही सपा की गवर्नमेंट पूरी सीट को क्या किया, ये लोग ने बुक कर दिया 3.5 लाख और 3,60,000 रुपए लेके पूरी सीट पूरा। और सुन ये हमारा उसलिए वैकेंसी कैसी लोग है? आप इधर आइए, इधर आइए। नहीं, आप इनका जवाब नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सपा की सरकार की देन है। नहीं, अभी 2 साल बाद माना गया कहा गलती हुई है 69,000 में। कहा गया कि 69,000 में भर्ती गलती हुई है। 2 साल के बाद माना गया है। 2 साल के बाद माना जा रहा है कि 69,000 में गलती हुई है। बोला गुंडा माफिया काके जो क्यों ना जीत पाओ, जो आम जनता जो चल जात बना चल न पावत। सुन लीजिए, हकीकत लूट घटो। एक बात सुन लीजिए, बता रहा हूँ, योगी की देन। एक ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ मिनिस्टर क्या बोलता है, मुझे योगी जैसा सीएम चाहिए जो रूल जैसा सीएम तो सुन लीजिए, अभी क्या बोले एक सुन लीजिए, भाजपा की वैक्सीन है। मैं यूरोप में रहा अभी लास्ट कोविड में। नहीं भाई साहब रुकिए, मैं यूरोप, सुनिए आराम से। आप इतना एक्साइटेड काहे हो रहे हैं? रुकिए, सुन लीजिए, बात सुनिए। नहीं, कोविड में पूरा यूरोप के साथ दौलत समर्थन जो सपा बसपा भी किए थे, वह समर्थन किए आज का है सपा बसपा ना चल पावत में कहे चिल्लाते अब ना चिल्लाते एक जात में एक दास में दिए एक बात सुनिए।